महागठबंधन इस बार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाला है। चुनाव में निश्चित रूप से महागठबंधन की जीत होगी और महागठबंधन का नेता कौन होगा यह तय कर लिया जाएगा समय रहते। यह कोई बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ा कुछ है तो वह है जनता का मुद्दा। अब इस बात से ध्यान भटकाने के लिए आप महागठबंधन के बारे में कुछ भी भ्रामक बात कह सकते हैं ताकि आपकी जो भी उम्मीदें हैं वह पूरी हो जाए, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। तो आपको अपना ध्यान जब तक आप सत्ता में हैं महागठबंधन के अंदर के मामलों से ज्यादा जनता की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि बिहार अभी दोहरी मार झेल रहा है। कोरोना जैसी महामारी और बाढ़ की विभीषिका ने बिहार को परेशान कर रखा है। तो कृपया कर महागठबंधन पर ध्यान न लाएं और जो जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है उसे पूरा करने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ और आप बिहार का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आरएलएसपी के हवाले से आ रही है। आरएलएसपी के प्रमुख प्रवक्ता अभिषेक झा ने सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियों का पर्दाफाश हो गया है। बिहार की जो सरकार है, बिहार सरकार, उनके उनकी जो छवि है वो अब आगे चलने वाली नहीं है। वो इल्यूजन वाली एक छवि बनाते हैं जो आगे चलने वाली नहीं है। जनताओं के बीच जो इनकी जो स्थिति है वो स्पष्ट होती जा रही है, दिन प्रतिदिन और स्पष्ट होती जा रही है। सरकार उन्होंने ये बयान तब दिया है जब जो सत्तासीन सरकार है वो लगातार हमला कर रही है महागठबंधन पे, और वहाँ महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उस पे वो तंज कस रहे हैं कि वो लोग जो आपस में मिल करके मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इस पे वो तंज लगातार कस रहे हैं। ऐसे में अभिषेक झा ने एक बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि सरकार को पूरी जनता जो है बेहद एक जिम्मेदारी देती है सरकार को उस जिम्मेदारी का पालन करने पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को जो बिहार की जनता जो अभी त्राहिमाम कर रही है उसको कैसे उस स्थिति से उबारे उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि महागठबंधन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। महागठबंधन का ये निजी मसला है और महागठबंधन के सभी जो घटक दल हैं उसके दल के नेता सभी आपस में बैठ करके इस जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार, जो मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं ये वीडियो। एनडीए के लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। अरे आप लोगों को इस बात की चिंता होनी चाहिए थी कि कमोवेश 15 वर्षों से बिहार की सत्ता आपके हाथ में है, बिहार की बागडोर आपके हाथ में है और हर एक क्षेत्र में बिहार का बेड़ा गर्क हो चुका है। स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, हर एक क्षेत्र में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। आप लोग इस बात को जान भी चुके हैं कि जनता इस बार आपको मैंडेट नहीं देने वाली है। महागठबंधन इस बार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाला है। चुनाव में निश्चित रूप से महागठबंधन की जीत होगी और महागठबंधन का नेता कौन होगा यह तय कर लिया जाएगा समय रहते। यह कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ा कुछ है तो वह है जनता का मुद्दा। अब इस बात से ध्यान भटकाने के लिए आप महागठबंधन के बारे में कुछ भी भ्रामक बात कह सकते हैं ताकि आपकी जो भी उम्मीदें हैं वह पूरी हो जाए, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। तो आपको अपना ध्यान जब तक आप सत्ता में हैं महागठबंधन के अंदर के मामलों से ज्यादा जनता की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि बिहार अभी दोहरी मार झेल रहा है। कोरोना जैसी महामारी और बाढ़ की विभीषिका ने बिहार को परेशान कर रखा है। तो कृपया कर महागठबंधन पर ध्यान न लाएं और जो जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है उसे पूरा करने की कोशिश करें। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।